माय चैनल। अभी तक हमने बैंकिंग चैप्टर का मनी क्रिएशन तक कर चुके हैं कंप्लीट। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक, वो है मनी मल्टीप्लायर। मनी क्रिएशन तो हमने पढ़ लिया कि बैंक कैसे जो डिपॉजिट आता है उससे वो अपना मनी क्रिएट कर देती है। आज हम पढ़ेंगे मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लाई कैसे हो जाता है इनिशियल डिपॉजिट से। मनी मल्टीप्लायर मैं आपको समझाती हूँ। पहले मैंने एक टेबल बनाया था, यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट था 1000 और 1000 में 800 लोन दे रहे थे और 200 रिजर्व रख रहे थे। ठीक है, ऐसे करके हम और आगे जाते जाए, जब तक ये करेंगे तब तक ये 1000 नहीं होगा। और यहाँ पे लोन हमने देखा तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5000 का बन रहा था लोन। हमने जब तक ये 1000 नहीं हुआ तब तक ये जो भी प्रोसेस था हम कंटिन्यू करते गए। इसका फिर से ये जो 800 रहेगा, ये 800 फिर कहीं डिपॉजिट होगा और इसका 160 आएगा, इधर 540 आएगा, ऐसे करके और कंटिन्यू करते जाएंगे। तो जब तक ये 1000 नहीं होगा, रिजर्व इज इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट, तब तक ये टेबल चलेगा। और उसके बाद जब हम लोग लास्ट में देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 1000 के डिपॉजिट से जो भी हुआ था और बैंक ने कितना पैसा क्रिएट कर लिया, 5000 तक का उन्होंने लोन दे दिया। मतलब जितना हम रिजर्व रख रहे हैं उसका कितना टाइम्स, 5 टाइम्स वो मनी क्रिएट कर रही है। ये था हमारा कंसेप्ट पढ़ने का कि 5 टाइम्स मनी क्रिएट कर ले रही है। तो वही पढ़ेंगे हम मनी मल्टीप्लायर कि लीगल रिजर्व रेशो से कैसे मनी मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि क्या होता है कि मैं 1000 अगर मुझे डिपॉजिट आ रहा है, तो 1000 अगर मुझे डिपॉजिट आ रहा है तो उस 1000 को अगर मैं मार्केट में लेंड कर रही हूँ और रिजर्व भी रख रही हूँ तो उस 1000 का मैं कितने टाइम्स और पैसा कमा ले रही हूँ, ये बताता है हमें मनी मल्टीप्लायर। देखो क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल लीगल रिजर्व रेशियो है ना, मेरे पास बैंक को 1000 रुपीज अगर डिपॉजिट आ रहा है तो लीगल रिजर्व रेशियो मतलब कि आपको सर्टेन रेशियो अपने पास रखना है, बाकी का आपको लेंड करना है। तो अगर बैंक लीगल रिजर्व रेशियो अगर 10% बस रखे तो इसको लेंड करने का कितना मिलेगा, 900 और 100 ये रिजर्व रखेगा। मतलब ये मार्केट में ज्यादा पैसा क्रिएट कर पा रहा है। ठीक है, ज्यादा पैसा क्रिएट कर पा रहा है तो ये इसका मनी मल्टीप्लाई भी होगा ना, क्योंकि ये वापस तो आएगा ही। और अगर फॉर एग्जांपल बैंक ने अपना लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया, उसने बोल दिया कि अब 50% विल बी द लीगल रिजर्व रेशियो, 50% आपको अपने पास रखना है, मतलब 500 आप रिजर्व रखोगे और 500 आप लेंड करोगे। तो जब मैं 500 अपने पास रिजर्व रखते जाऊंगी तो क्या मेरी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी? नहीं, मैं लोन ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। लोन ज्यादा अगर मैं नहीं दे पाऊंगी तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट नहीं आएगा तो बैंक पैसा कैसे क्रिएट करेगी? बैंक का पैसा तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट बताता है मल्टीप्लायर। इसकी डेफिनेशन देखो कि क्या दिया हुआ है, मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ बैंक, वो बताता था मनी कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन मनी मल्टीप्लायर मेजर करता है कि कितना पैसा बैंक क्रिएट कर ली है। मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट से वो कितना टोटल पैसा कितना क्रिएट कर लेती है। विथ एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप्स एज अ रिजर्व, जितना वो रिजर्व रख रही है उसका और कितना पैसा वो क्रिएट कर पा रही है। फॉर एग्जांपल अगर लीगल रिजर्व ज्यादा होगा तो मैं मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं दे पाऊंगी, तो मैं क्रिएट भी नहीं कर पाऊंगी। अगर लीगल रिजर्व कम होगा तो मैं ऑब्वियसली ज्यादा पैसा मार्केट में लोन के लिए दे पाऊंगी और ज्यादा पैसा क्रिएट कर पाऊंगी, मतलब मल्टीप्लाई ज्यादा होगा, मतलब रिजर्व से कंपेयर कर रहा है। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय LRR, मतलब लीगल रिजर्व रेशियो। अगर फॉर एग्जांपल लीगल रिजर्व रेशियो 20% है, ठीक है 20%, तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? 20% है तो परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0.2 आएगा। अब 0.2 आएगा तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, 1/0.2, क्योंकि यहाँ पे डबल जीरो है तो ये क्या होगा, 0.2 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको हटाऊंगी, पॉइंट हटता है तो ऊपर क्या लगता है, 0 लगता है। अगर इसको मैं कट करी 2 5 मतलब 5 टाइम्स में और पैसा क्रिएट कर पा रही हूँ। अगर लीगल रिजर्व रेशियो कितना है, 20, मतलब उस डिपॉजिट का मैं कितना टाइम्स क्रिएट कर पा रही हूँ, 5 टाइम्स। वैसे ही अगर मैं 50 कर दूं तो 50% अगर मैं इसको 100 से करूं तो 100 से अगर ये कटेगा तो ये 0.5 आएगा। ठीक है, कट जाएगा तो ये 0.5 को अगर मैं करूं 1/0.5 तो पॉइंट हटता है तो ऊपर 0 लगता है तो ये 2, मतलब 2 टाइम्स। तो अब
कि अगर रिजर्व रेशियो बढ़ता है, अगर 20 से 50% होता है, तो पहले मैं 20 में कितना क्रिएट कर पा रही थी 5 टाइम्स, लेकिन अब मैं 5 में कितना कर पा रही हूँ 2 टाइम्स। मतलब जितना हम रिजर्व रखेंगे, रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो हमारी लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो हम मनी मल्टीप्लाई हमारा नहीं हो पाएगा। तो ये कंसेप्ट था मनी मल्टीप्लायर का कि विद द इनिशियल डिपॉजिट विच यू गेट, हाउ मच मनी, हाउ मच टोटल वॉल्यूम और टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ बैंक कैन क्रिएट, ठीक है, कीपिंग इन माइंड द लीगल रिजर्व रेशियो। आई होप आपको समझ में आएगा। इसका न्यूमेरिकल से इतना ज्यादा पूछते नहीं है, बट आप इसको थ्योरेटिकली अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड इफ वन और एनी इन केस अगर क्वेश्चन पूछता है तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर, जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर का जो डिटेल्स है वो मैं आने वाली वीडियोस में कवर करवा दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।